बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हरे मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आथा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्गाष्टमी भी है। दुर्गाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्गा दी थी, वो अष्टमी। पहली बार दुर्गा चढ़ी थी गणेश जी, उसका व्याख्यान आएगा कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नहीं कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार को भगवान के पूर्ण सुख देने का, आनंद देने। अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है, बहुत बहुत बधाइयां महाराज। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है, वो दुर्गा कोई साधारण नहीं महाराज। शिव पंचायत में माता दुर्गा भवानी के बैठने के कुछ कारण और। पशुपति व्रत में पहला दिया जो 5 दिए लगाए जाते हैं, उसमें पहला किसका है? क्या बोलो जरा? मां दुर्गा। दूसरा दीप पशुपति व्रत में जो दूसरे नंबर का दिया लगाया जाता है, वो दीप हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव, जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, उसके निमित्तार्थ लगाया जाता है। दूसरा कुल देव का मतलब मालूम है आपको? जम के बोलिए जरा। कुल देव का मतलब मालूम है? कुल देवी या कुल देवता का मतलब, कुल देवी और देवता का मतलब होता है जिस देवता से या जिस देवी से आपका अधिक स्नेह जुड़ा हुआ हो, वो कुल देवी या कुल देवता कहलाते हैं, जिससे आपका स्नेह जुड़ा, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पित हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पण का भाव रखते हो, और जिनकी पूजन और अर्चना आपको श्रेष्ठ लगती है, अच्छी लगती है। क्या काम है कुल देवी देवता के? घर में 3 तरह के तुलसी के क्यारे होते हैं। पहला चौकोर, दूसरा षडाकृति का, 6 षडाकृति कमल के फूल जैसा 6 आकृति, तीसरा गोल। इन 3 तुलसी के क्यारों में पुराने समय के घरों में सबसे ज्यादा जो तुलसी के क्यारे होते थे, वो चौकोर होते थे, गोल होते थे कि षडाकृति के होते थे। सबसे ज्यादा यदि पुराने घरों में तुलसी के क्यारे होते थे, आज भी गांव-गांव में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ में, आंध्रा में, तमिल में, तुम्हें जहां जाकर देखोगे, उत्तराखंड आदि में सबसे ज्यादा अगर तुलसी के क्यारे मिलेंगे तो आपको चौकोर मिलेंगे। जम के वो कौन से मिलेंगे? चौकोर। क्यों होते हैं वो? किस लिए? क्या कारण होता है चौकोर तुलसी के क्यारे का? कि चौकोर जो तुलसी का क्यारा होता है, इसमें पितरों का, कुल देवता का, कुल देवी का, कुल के जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, उनका स्थान चौकोर तुलसी के क्यारे में बना हुआ होता है। अपने आप उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम तुलसी के क्यारे में दिया लगाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास में दीपक रखते हैं, तो वो दिया केवल तुलसी को नहीं लगता, कुल देवी देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव सबको। अब जरा देखिए, हमारा सनातन धर्म देखिए कितना प्रबल होगा। एक चौकोर तुलसी के क्यारे से किस किस चीज की फल की प्राप्ति हो सकती है, यहां तक स्कंद पुराण करती है हमारा। किसके यहाँ पर चौकोर तुलसी का क्यारा जाता है? सब क्या है? अरे बाबा बहुत बढ़िया। चौकोर तुलसी का क्यारा किस किस चीज की फल देता है? चौकोर तुलसी के क्यारे में अगर परिधि होती है, परिधि से मतलब होता है, चौकोर जो क्यारा होता था उसमें 3-4 परिधियां होती थी अलग अलग, तो उसमें नीचे से फैला होता था, फिर अंदर से सकड़ा होता था, फिर चौड़ा होता था, फिर सकड़ा होता था, फिर ऊपर जाके चौड़ा हो जाता था। तो तुलसी का जो क्यारा होता था उसमें कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव और तुलसा महारानी का उसमें स्थान था। क्या फल देता है कुल देवी देवता? क्या फल देते हैं? चौकोर तुलसी का क्यारा क्या फल देता है? तो कुल देवी, कुल देवता का क्या काम है? उनका एक काम है वंश की वृद्धि करना, इसलिए चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि करता है, वंश बढ़ाता है। अगर चौकोर तुलसी के क्यारे में बहू विवाह करता आई, बेटी अगर विवाह करता आई ससुराल में, और ससुराल में आने के बाद उसने नियम ले लिया कि मुझे तुलसी के क्यारे में जल डालना है, घी का दिया लगाना है, दीप लगाना है, तो उसके घर में कभी वंश की कमी नहीं हो सकती, वंश बढ़ेगा ही, चाहे वर देना पड़ेगा। स्वयं यशोदा जी का चरित्र करता है, स्वयं यशोदा जी का चरित्र।
यशोदा जी की माता यशोदा की मां पाटला देवी, और पाटला देवी ने अपनी बेटी यशोदा को कहा, पुत्री, मुझे एक संत ने यमुना जी के घाट पर कहा है कि तू ब्राह्मणों का भोजन तुलसी के क्यारे के नीचे कर। और श्रावण